बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में वेलकम करता हूं। आज मैं आपके साथ पेशावर की बहुत ही मशहूर नमकीन गोश्त की रेसिपी को शेयर करूंगा। इसमें टेस्ट कैसे बनाया जाता है और इसमें क्या ऐसी ख़ास चीज़ है जो इस रेसिपी में डालकर इसको खुशबूदार और मज़ेदार बनाया जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने कुकर को एक चूल्हे पर रख लेना है और चूल्हे की फ्लेम को ऑन करके आपने आधा कप के बराबर इसके अंदर घी डालना है। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो ये 50 ग्राम के बराबर आपने इसमें चर्बी डाल लेनी है। चर्बी डालने के बाद आपने इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज जो तकरीबन 1 कप के बराबर है ये आपने डाल देना है। इस चॉप किए हुए प्याज को आपने शैलो फ्राई करना है, यानी इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जब ये प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए तो आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 1 खाने के चम्मच के बराबर डालना है। मैं इस रेसिपी को कुकर में इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये जल्दी बन सके। तो आप इसको चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, तो मैं इसको कुकर में इसीलिए बना रहा हूँ। इसके बाद ये मटन है बोनलेस किया हुआ जो तकरीबन आधा किलो के बराबर है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगा। और इस मटन को आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक वाइट नहीं हो जाता। जब ये वाइट हो जाए तो आपने इसके अंदर आधा खाने के चम्मच के बराबर नमक डाल देना है। नमक आप पहले डालेंगे तो इसका टेस्ट ज़बरदस्त बनेगा। इसके बाद आपने चॉप की हरी मिर्चें 2 खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालकर इसके अंदर आपने तेज़पत्ता, बादियान के फूल 2 अदद हैं, ये सब्ज़ इलायचियाँ हैं 3 अदद ये डालनी हैं, ये थोड़े से लौंग है 5 से 6 अदद ये डालकर आपने दालचीनी के 2 टुकड़े इसके अंदर डालकर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और जब ये खुशबू आना शुरू हो जाए इसमें तो आपने इसके अंदर जो है पानी डाल देना है। तकरीबन 3 कप के बराबर पानी डालना है। आपने इसको थोड़ी देर तक जोश दिलाना है। इसके बाद आपने कुकर के ढक्कन से इसको कवर कर लेना है और पहली विसल आने तक 15 मिनट तक आपने इसको पकाना है। 15 मिनट गुजरने के बाद आप दोबारा ये चेक करें तो ये मटन जो है तकरीबन गल चुका है। और इसके मैं मज़ीद जो है पानी थोड़ा सा ड्राई करने की कोशिश करूँगा। आपने इस फ्लेम को ऑन रखना है और इसका पानी मज़ीद थोड़ा सा, जब इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो आपने आधा कप के बराबर इसके अंदर जो है ये दही डाल देना है फेंट कर। दही डालने के बाद आपने इसको मज़ीद पकाना है और आपने इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक इसकी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती, तब तक आपने इसको पकाना है। तो इसी दौरान आपने ये इसके अंदर ये तेज़ पत्ता है ये आपने इसके अंदर से निकाल लेना है। ये 5-6 मिनट गुजरने के बाद इसका पानी मज़ीद ड्राई हो चुका है और मैं इसके अंदर काली मिर्चें क्रश की आधा खाने के चम्मच के बराबर डालूँगा, जिससे मज़ीद इसके अंदर टेस्ट आएगा। 4 अदद आपने हरी मिर्चें इसके अंदर डालनी हैं और ये जूलियन कटी अदरक आपने इसके अंदर डालकर आपने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट तक पकाना है। अदरक जो है 1 खाने के चम्मच के बराबर है और इसकी नमकीन गोश्त की जो है ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर लेमन जूस चंद कतरे में इसके अंदर डालूँगा, जिससे इसका जायका मज़ीद ज़बरदस्त हो जाएगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बग़ैर हड्डी के बनाए हुई ये मटन नमकीन गोश्त आपको पसंद आएगा। इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने कुकिंग से मुतल्लिक़ कोई मालूमात लेनी है या कुकिंग से मुतल्लिक़ कोई आपका सवाल है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और जब भी आपके घर में मेहमान आएँ तो आपने ये मटन की बनी नमकीन गोश्त की रेसिपी ज़रूर बनानी है। तो प्लीज़ इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो इसके साथ ही मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर और जज़ाकुमुल्लाह खैर।